रसखान, उसको सुंदरता बड़ी प्रिय थी। कहीं भी सुंदर दृश्य देख लेता था तो आकर्षित हो जाता था, बिना बोले रह ही नहीं पाता था। दिल्ली में एक हिंदू परिवार के नन्हे से बालक को देखा। उसके नीली नीली आंखें, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश, गोल 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 मटोल उसके गाल। नन्हा सा बालक, इतना प्यारा कि जब रसखान ने उसको देखा, अपना घोड़ा रोक दिया उतर करके और उस बालक को गोद में लेकर के बोला, खुदा ने तुमसे ज्यादा सुंदर तो संसार में किसी को नहीं बनाया होगा। अब वो राजा का सिपाही था, इसलिए उसका इतना खौफ था कि उससे कोई कुछ कहता नहीं था। रसखान रोज आता और उस बालक को लेकर के चला जाता, रोज उस बालक को ले जाता। परिवार के लोग दुखी हो गए। एक दिन वृंदावन से कोई संत गए, उनको बताया, बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले पिछले कुछ दिनों से रसखान रोज आता है, हमारे बालक को ले जाता, हम तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं सकते, सबको मार देगा, पर हमको भय लगता है हमारे बालक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब संत ने कहा, आज रसखान आए तो मुझसे मिलवाना। और आज रसखान जब आए तो रसखान उस बालक को अपने घोड़े पर जैसे ही बिठाने लगे तो संत ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? रसखान बोले, ये इतना सुंदर है, मुझे लगता है इससे सुंदर संसार में कौन होगा, इसलिए मैं इसको रोज नित्य लेके जाता हूं। बोले, इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं तो? बोले, हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। तभी वो वृंदावन के वैष्णव थे, उन्होंने लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा चित्र उनके पास था, वो चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। देखो, रसखान ने जैसे ही देखा, घुंघराले केशों की बेनी बांधी हुई है, आहा, गदमदरा से ठाकुर जी के गाल हैं, दो दतुइयां दिख रही हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा है मुख के ऊपर, हाथ में कुछ मक्खन का भाव लेकर के ठाकुर जी अपने दो पैर से और एक हाथ से चल रहे हैं। मधुर मुस्कान, सांवला सा वर्ण, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे ठाकुर जी के। अब प्राचीन काल में फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, बनाया करते थे लोग। तो जब वो आकृति देखी रसखान ने, रसखान बोले, ये बालक कहां है? वास्तव में ये बालक है कोई? बोले, हाँ, ये बालक है, वृंदावन में रहता है, इसके पिता नंद बाबा हैं, इसकी मैया यशोदा जी हैं, इसके बड़े भैया बलराम जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। एक चित्र और दिखाऊं? बोले, दिखाओ। दूसरा चित्र दिखाया, त्रिभंग लली, दोनों पैर ऐसे, हाथ ऐसे वेणु मुख में लिए, ठाकुर जी मधुर वंशी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहना है। जब उस छवि को देखा रसखान ने, बोले, वास्तव में ये बालक वृंदावन में रहता है? बोले, हाँ, एक पग भी बाहर नहीं जाता वहां से। रसखान के चित्त में तो बालक की भावना थी कि कोई बालक इतना सुंदर वृंदावन में है, और बस व्याकुल हो गया, रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन तो भाग गया वृंदावन। गया तो था एक बालक को देखने के लिए, गली मोहल्ले चौबारे छत घर जहां जहां उसने ढूंढना चाहा ढूंढता रहा। अब देखो, ललक तो वही थी, जिज्ञासा तो वही थी, पीड़ा तो वही थी, तड़फन तो वही थी, पर उसके बदले मिल उसको श्याम सुंदर ही रहे थे। देखना तो वो एक बालक को चाहता है, पर वो बालक तो श्याम सुंदर ही है। तभी वृंदावन में प्रकट हो गए कवियों के कवि महाकवि रसखान। जहां उन्होंने ठाकुर जी को देखा, एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद बावले हो गए। किसी संत से जाकर के पूछने लगे, वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, घुंघराले केश, वेणु का नाद करने वाले, त्रिभंग लली मुझे एक क्षण दिखे, वो दोबारा कैसे दिखेंगे, मुझे बताइए ना। बोले, सत्संग सुना करो। तो रसखान सत्संग में जाके बैठने लगे, कथा सुनने लगे, तो इस कथा से मुझे वो मिलेंगे। कथा में व्यास जी जो बताते रसखान सब करते। व्यास जी ने कह दिया, गले में कंठी माला पहना करो,
रसखान ये कंठी माला क्या होती है? बोले तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए, उससे हम वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। रसखान गए, दुकान से सारी कंठी माला ले आए, सिर पर बांध ली, कानों में लटका ली, गले में डाल ली, हाथ पर पहन ली, बाजूबंद बना लिए, कमर में पहन ली, पैरों में लटका ली, अपना एक अंग नहीं छोड़ा, सब जगह कंठी माला पहन करके घूमने लगे। किसी ने पूछा एक कंठी माला कल्याण कर देती है रसखान, ये सर्वांगन अंग पे कंठी माला पहन के क्यों घूम रहा है? बोले मैं इतना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए, आपने कहा एक कंठी माला पहनने से जीवन में कभी ठाकुर जी मिलेंगे, पर मुझे जीवन का भरोसा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, इसलिए मैंने इतनी सारी पहन ली ताकि आज रात को ही वो मुझे मिल जाए, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे रसखान हो गए। आहा, तभी रसखान कहते हैं मैंने श्याम सुंदर को देख लिया। बोले कहां देखा? बोले देखो दुर्यो में कुंज कुटीन में परो पलोटत राधिका पायन। एक दिन रसखान बैठ करके बता रहे, बोले मैंने देखा। कहां मिले? बोले कहां मिले? बोले मैं सब जगह खोज करके, सब जगह ढूंढ करके, जैसे ही मैं उस कुंज में गया, सेवा कुंज की, तभी मैंने क्या देखा कि एक रतन सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी एक सुंदर सी हमारी किशोरी जी बैठी हैं और उन किशोरी जी के चरणों में पलोट रहे हैं श्याम सुंदर। मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, मैंने वहां श्री कृष्ण को देखा। बहुत सुंदर हैं श्याम सुंदर। तो इसलिए भैया ठाकुर जी से यूं कहो कि आप कोई अपना रोया ही दिखा देना हमको, पूरे तो मत दिख जाना। कहीं आप पूरे दिख गए तो फिर भैया क्या हो जाएगा, बावले हो जाओगे। नेत्रों से फिर किसी और को देख नहीं पाओगे, मुख से कुछ बता नहीं पाओगे, कानों से कुछ और सुन नहीं पाओगे, फिर तन की स्थिति विचित्र ही हो जानी है। तो उन बालकों के द्वारा गाए गए श्लोकों को जैसे सुखदेव जी ने सुना और उस श्लोक में जैसे वर्णन देखा, त्रिभंग लली मोर मुकुट पहना है, कानों में मत्साकृत मकराकृत कुंडल पहने हैं, दौड़ करके उन बालकों के पास सुखदेव जी गए और जाकर के कहने लगे तुम जिस श्लोक को गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका वर्णन कर रहे हो वो कौन है? बालक कहने लगे हमको तो नहीं पता वो कौन है, यदि आप उनको जानना चाहते हो तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ गुरुदेव के पास आए और तभी देखा कि गुरुदेव कोई और नहीं, उनके पिता ही हैं वेदव्यास। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा पिताजी, ये वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतने सुंदर रूप का वर्णन जो आपने किया, ये कौन है? मुझे इनके बारे में जरा बताओ। और इसी भाव से श्रीमद् भागवत का संपूर्ण अध्ययन वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कराया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सुखदेव जी ने फिर वही भागवत की कथा गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई। प्रश्न उठा, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कहने लगे, बोले ये परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंशधर हैं। परीक्षित की कथा सुनने के लिए थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनना पड़ेगा और यहां सूक्ष्मता में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीर गतिं गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यन्ने भारत तन्ने भारत। यहां पर अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबको कथा तो थोड़ी बहुत पता ही है, मैं कुंती स्तुति पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा आज। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर हुआ, पांडवों की विजय हुई
और पांडवों की विजय होते ही अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का मन बनाया, पर पांडवों को ना मार पाया, बल्कि द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए अर्जुन ने उसके शिखा, मूंछ और दाढ़ी छेदन करके, शिखा छेदन करके बाहर कर दिया। तब अपने अपमान को देख करके अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आने लगा, उत्तरा दोनों भुजा उठा करके दौड़ी ठाकुर जी की शरण में कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। त्राहिमाम कहते हुए जब दौड़ी ठाकुर जी की ओर, और यहां पर एक बात लिखी है, जगतपते। जब उत्तरा भगवान के पास जा रही थी तो वहां पर अर्जुन भी खड़े हैं, वहां पर युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां पर नकुल सहदेव भीम भी खड़े हैं, पर किसी के पास उत्तरा नहीं गई, सीधी ठाकुर जी के पास गई है। उसका विश्वास इतना अटूट है कि मेरी रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता, यही जगतपति हैं, यही मेरी रक्षा करेंगे। और कह दिया कि आप ही जगत के रक्षक हो, आप मुझे बचाओ। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी से हो गई थी। द्रौपदी ने जब चीरहरण हो रहा था तो ठाकुर जी को सबसे अंत में पुकारा। सबसे पहले तो द्रौपदी यही विचार कर रही थी, पंच पांडव मेरी रक्षा करेंगे, पांडवों ने रक्षा नहीं की, तो मन में विचार करने लगी, ये वयोवृद्ध सब यहां बैठे, ये मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं की। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जब अपनी रक्षा स्वयं भी नहीं कर पाई, दुशासन खींचता जा रहा है और बस द्रौपदी अब निर्वस्त्र होने वाली है, एक क्षण और, एक बार और खींचेगा और द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाएगी भरे सभा में। विचार करो उस स्थिति में द्रौपदी की क्या दशा रही होगी। उस एक क्षण में भगवान की प्राप्ति के लिए वर्ष आवश्यक नहीं है, एक क्षण भी आवश्यक है, एक क्षण भी परिपूर्ण है। द्रौपदी ने दोनों भुजा उठा करके उस अंतिम क्षण में पुकारा ठाकुर जी को, हे कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते कौरवे परिभूतं वा किम न पश्यसि केशव। एक बात लिख लीजिएगा बंधुओं, ठाकुर जी दो स्थिति में प्रकट होते हैं। या तो आपकी पुकार में प्रेम अथाह हो, या फिर आपकी पुकार में उत्कंठा अपार हो। ये दो बातें याद रखना है। हम पुकारते हैं और ठाकुर जी नहीं आते, इसका मतलब ना तो प्रेम है और ना ही उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब व्याकुलता, उत्कंठा का मतलब तड़प, उत्कंठा का मतलब विरह। ठाकुर जी केवल दो प्रकार से प्रकट हो सकते हैं, या तो प्रेम अपार हो हमारी वाणी में, या फिर विरह अपार हो हमारी वाणी में। प्रेम और विरह दोनों मध्यस्थ हैं, इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। जिस करुण क्रंदन से हम संसार को पुकारते हैं, यदि एक बार भी उस करुण क्रंदन से ठाकुर जी को पुकारा ना, आप निश्चित मानना उसी क्षण आपको अनुभव हो जाएगा ठाकुर जी सामने खड़े हैं क्या। पुत्र दूर चला जाए, पति
कहीं और चला जाए, या किसी से भी जिससे भी आपका प्रेम भाव संबंध है वो आपसे एक क्षण के लिए भी कहीं दूर हो जाए, उस समय जो करुणा, उस समय जो तड़प, उस समय जो व्याकुलता चित्त में एक क्षण के लिए आती है ना, वो एक क्षण की व्याकुलता एक बार यदि ठाकुर जी के लिए आ गई ना, ऐसा अनुभव होगा पीछे ही श्याम सुंदर हैं क्या, यहीं बगल में ही बैठे हैं क्या। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए दो बातें, या तो प्रेम अपार वाणी में या फिर विरह अपार वाणी में। आज द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासि क्वासि महाभुज कौरवम परिभूतम माम किम न पश्यसि केशव। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे मेरे भैया, आप कहां हो महाभुज? इन कौरवों के द्वारा किया गया ये अत्याचार क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये भरी सभा में आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं नाथ, आपको दिख नहीं रहा है? सूरदास जी की वाणी है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति काहे बिसारी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको क्यों पुकार रही हूं, तो मेरे 5 पति हैं, पर उन 5 के पति तो आप हो ना, आप जगतपति हो, इसलिए आपको पुकार रही हूं। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति काहे बिसारी। सूर श्याम पाछे पचतैयो, सूर श्याम पाछे पचतैयो, जब मोहि देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हे श्याम सुंदर, आप पछताओगे कब? अगर एक क्षण विलंब करके आए तो पछताओगे, क्योंकि तब मैं आपको उघारी दिखाई दूंगी। अपनी बहन को उघारी देखोगे नाथ, आपको बहुत पीड़ा होगी। बस एक क्षण था द्रौपदी के पास, उस एक क्षण में अपार विरह के साथ अपार करुणा क्रंदन करते हुए जब द्रौपदी ने पुकारा, आहा, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। दुशासन खींचता 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 हार गया, पर द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। कभी कभी ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी। सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो। सारथी हो के रथ को हांक्यो।
दर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी इच्छा होती है नाथ, आप जैसे अर्जुन के सारथी बन गए, द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाने आ गए, विदुर जी के यहां जाकर के आपने कदली फल खा लिए, सबरी के यहां जाकर झूठे बेर पा लिए। इतनी कृपा, इतना अनुग्रह आप सब करते हैं नाथ, यह अनुग्रह, यह कृपा हम पर कब होगी, हम पर कब करेंगे? सूरदास जी ने इस पद के अंत में एक विलक्षणता की, पूरी प्यार प्रार्थना ठाकुर जी से, पर अंतिम शब्द क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं नाथ मेरी लाज रखो, पर गाते गाते कहने लग जाते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, आप लाज नहीं रखोगे, आपको मेरी लाज रखनी होती तो इतने दिन का आंधरा थोड़ी होता मैं, इतने दिन से बिना नेत्रों का थोड़ी होता मैं। आप लाज नहीं रखोगे, मेरी लाज रखनी होती तो अब तक रखते नाथ, लाज तो मेरी कौन रखेगा। तब गाते गाते पूरी पंक्ति में प्रार्थना ठाकुर जी से, और अंत आते आते सूरदास जी कहते हैं राधे राधे श्री हरि प्यारे, राधे राधे श्री हरि प्यारे। बोले लाज आप नहीं रखोगे, लाज तो हमारी श्यामाजू रखेंगे। मानो सूरदास जी इन पंक्तियों में यह बात कह रहे हो, 3 बार प्रार्थना करना ठाकुर जी से, लेकिन तीनों बार की प्रार्थना करुण क्रंदन से हो, खूब अटूट विरह में हो। अगर 3 बार में ठाकुर जी कृपा नहीं करें तो चौथी बार में किशोरी जी को पकड़ लेना। अच्छा नहीं करोगे आप कृपा, ठीक है हम जा रहे हैं श्री जी की शरण में, लाडली जी को पुकारने में लग जाइयो, लाडली जी प्रथम बार में ही अनुग्रह कर देंगे। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाएगा, बोले तो हम ठाकुर जी के पास जाए ही नहीं, सीधे किशोरी जी की शरण में ही चले जाए, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारे वृंदावन में तो यही है, सबसे पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो। श्री यमुना जी कहती हैं तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत, यदि श्री जी की शरण ग्रहण कर ली तो कन्हैया पीछे पीछे डोलेंगे तुम्हारे। श्री जी तो अनुग्रह, पर श्री जी की शरण ग्रहण किसी के कहने से हो जाए नहीं होगा, आपके खुद के चित्त में ये भाव आ जाए, खुद के मन में ये भाव आ जाए, खुद की स्थिति ऐसी हो जाए कि मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। तो फिर अपनी तो श्री भानु दुलारी, अपनी तो श्री भानु दुलारी, अपनी तो वृषभानु दुलारी, अपनी तो वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
बरसाने में, जहाँ विराजे राधा मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। जय राधे 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 जय श्यामा प्यारी राधे राधे सुहाग दुलारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे रावण वाली राधे 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 मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ए मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं
वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राधे। बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठो। तो देखो श्री जी का स्मरण होते कैसा उत्साह आ जाता है सबके अंदर है। हमारे लाल जी तो उन्हीं की चर्चा चलती है 3 घंटा, पर 3 घंटे में 3 मिनट श्री जी का स्मरण होते ही 3 घंटा छोटे पड़ जाते हैं, 3 मिनट भारी पड़ता है। इसलिए हमारे वृंदावन में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को, हमारे माई श्यामा जू को राज। राज कौन को हमारे ऊपर? बोले किशोरी जी को राज है। कैसी किशोरी जी? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। इसीलिए सूरदास जी ने उस पंक्ति में अंत में आते आते श्री किशोरी जी का स्मरण किया। बोले लाला कृपा ना करेगो, लाला कृपा करनी होती, मैंने 1.25 लाख पद गाए, मुंह को नेत्र दे दिए होते याने, लेकिन ना है, कृपा तो श्री जी करेंगी, स्वामिनी जी करेंगी। विठल विपुल बिहारिन केवल, ज्यों जलधर सो गाज। श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी जिनका ये पद है हमारे माई श्यामा जू को राज, वो कहते हैं, बोले किशोरी जी की कृपा कैसी होती है? बोले ज्यों जलधर सो गाज। जैसे वन का सबसे हिंसक पशु शेर, उसकी धार से सब भाग जाते हैं, पर वो शेर भी कब गुफा में घुस जाता है? जब बादल गरजने लग जाते हैं। बादल की गरजना से शेर भी भाग जाता है। विठल विपुल बिहारिन देव जी के इस भाव से यह प्रस्तुत होता है कि बोले भैया इस संसार रूपी जंगल में सबसे खतरनाक शेर कौन है? बोले काम क्रोध लोभ ये सब, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई टाइगर है, ये सब हमको डराते रहते हैं, अपनी ओर आकर्षित, अपनी धार से हमको पछाड़ मरवाते रहते हैं। पर जिसके ऊपर श्यामा जू का राज है, बोले श्यामा जू की कृपा कैसी? बोले ज्यों जलधर सो गाज, जैसे बादल की गर्जना। जिस पर किशोरी जी की कृपा है, मानो बादल गरज रहे हो, बादल की गड़गड़ाहट से शेर वेर सब अपने बिलों में भाग जाते हैं, अपने अपने गुफाओं में भाग जाते हैं। मतलब ये काम क्रोध लोभ जो संसार में फंसाने वाले शेर हैं, सब भाग जाते हैं किशोरी जी के भय से। अरे कहा बताएं? बोले ये शेर तो कहां भागेंगे, जिनको नाम सुनते ही त्रिभुवन नायक श्याम सुंदर भी हाथ जोड़ के खड़े रह जाएं। ऐसी श्यामा जी, ऐसी हमारी लाडली जी। तो श्रीमद् भागवत के इस भाव में ऐसा लिखा है कि भाई जीवन में कुछ भी स्थिति आ जाए, भुजा उठाकर के श्याम सुंदर को पुकारो। श्याम सुंदर को 3 ही बार पुकारना, 3 बार में नहीं आवे, लेकिन 3 बार की पुकार कैसी हो? या तो प्रेम की अपारता या फिर विरह की अपारता। 3 बार में आ जाएंगे यदि विरह और प्रेम अपार होगा तो। और 3 बार में श्याम सुंदर नहीं आए तो चौथा शब्द केवल राधा कहना, रा कहोगे तब तक तो श्री जी आ जाएंगे वहां पर। धा शब्द का उच्चारण नहीं होगा तब तक श्यामा जी प्रकट हो जाएंगे। ऐसी हमारी श्यामा जी, ऐसी हमारी किशोरी जी हैं बंधुओं। लेकिन जब श्री जी का यश गाते हैं ना या श्री जी की लीलाएं पढ़ते हैं, तो श्री जी का यश तो इतना है, पर श्री जी को प्रसन्नता कब होती है? जब श्याम सुंदर का यश गाया जाए। इसीलिए हमारे वृंदावन रस में भी श्री जी का यश गाते हैं, छुप छुप के गाते हैं, धीरे धीरे गाते हैं, थोड़ा थोड़ा गाते हैं। ज्यादा यश ठाकुर जी का गाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी ठाकुर जी का यश सुनती हैं, उनको प्रिय लगता है। वो ललिता विशाखा से यही कहती रहती है कि तुम 24 घंटा कन्हैया के पीछे पड़ी रहे हो, ऐसा मत करे करो, चुपचाप बैठ करके मुंह को उनको यश सुनाए करो। किशोरी जी को प्रिय है ठाकुर जी का यश, इसलिए ठाकुर जी का यश ज्यादा गाया जा रहा है।
हमारे माई श्यामा जू को राज। एक बात कहें, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं या कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण को पुकारा था इसलिए द्रौपदी के चीरहरण प्रारंभ हो गया। लेकिन यदि द्रौपदी ने किशोरी जी को पुकारा होता ना तो दुशासन स्पर्श भी नहीं कर पाता। चीरहरण करने की तो बहुत दूर की बात है। द्रौपदी ने किशोरी जी को पुकारा होता तो दुशासन की स्थिति इतनी हिम्मत नहीं कि वो स्पर्श कर जाए द्रौपदी जी का। ऐसी हमारी लाडली जी। भगवान ने कृपा की और उत्तरा के गर्भ के बालक को भगवान अंगुष्ठ मात्र भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके अपनी गदा के द्रुत गमन से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बालक की रक्षा हो गई। परंतु यह बात किसी को पता नहीं चली कि भगवान गर्भ के अंदर गए हैं। ठाकुर जी रूप से भारी खड़े थे, उत्तरा स्तुति गा रही थी। इतने में तो ठाकुर जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर आए उस बालक की। पर कुंती को यह बात पता चल गई। जब भगवान वहां से प्रस्थान करने लगे तब कुंती ने भगवान का रथ रोका और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बंधु एक बात कहूं, हमारे गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मेरे दादा गुरुदेव, पिताजी महाराज के गुरुदेव, वो इस विषय में एक बात कहा करते थे कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा मारने आया था, उनकी रक्षा नहीं की। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी तो अश्वत्थामा ने मारा है, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। और उत्तरा के गर्भ के बालक को, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करे आए। और गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। गर्भ, एक बात सुनिएगा ध्यान से, हमारे शास्त्रों में नरक से भी ज्यादा कष्टदायी बताया जाता है गर्भ को। 9 महीना जो बालक गर्भ में रह करके आता है वो नरक से भी ज्यादा पीड़ा सहन करके आता है गर्भ के अंदर। उस गर्भ की दुर्गंध, उस गर्भ का रूप स्वरूप सब बहुत विचित्र बताया शास्त्रों में। भगवान परम पवित्र, भगवान परम शुद्ध, ऐसा क्या है परीक्षित में कि उसकी रक्षा के लिए भगवान गर्भ में चले गए। तब हमारे पूज्य दादा गुरुदेव इस विषय में लिखते थे, पूज्य श्री रामानुज गुरु जी लिखते हैं कि परीक्षित में कोई विशेषता नहीं है, उत्तरा की स्तुति में भी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन जैसे उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के सामने आई तो भगवान ने देखा इसके गर्भ का बालक जन्म लेगा तो जन्म लेकर के भविष्य में क्या करेगा, बोले भविष्य में सुखदेव जी से भागवत की कथा सुनेगा, क्योंकि वो भविष्य में भागवत का श्रोता बनने वाला है, इसलिए ठाकुर जी ने उसकी जाके रक्षा की गर्भ में प्रवेश कर। आप लोग ताली मत बजाओ, अब तो अपनी कमर थपथपाओ। क्यों? आप इस जन्म में भागवत के श्रोता बने हो, इसलिए मातृ गर्भ से सही सलामत जन्म लेकर के आए हो। ठाकुर जी ने आप सबकी भी कई स्थितियां आप सबके मेरे जीवन में ऐसी आई हैं पूर्व में, जहां पर यह तक हो गया कि बस अब नहीं बचने वाले, लेकिन तब भी सुरक्षित बचे हैं, तब भी इस अवस्था यहां पर बैठे हैं और आप मेरी वाणी सुन रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूं। इसका मतलब क्या है? हमारी रक्षा क्यों हो रही थी? क्योंकि ठाकुर जी को पता है भैया ये मेरी कथा सुनने वाला श्रोता बनेगा, ये मेरी भागवत कथा का वक्ता बनेगा। वक्ता और श्रोता, इन दोनों की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। ताकि ये मेरे भावों को सुन सके, मेरे श्रोता बन सके, क्योंकि श्रोता बनेगा तो मुझसे प्रेम होगा, और मुझसे प्रेम होगा तो ठाकुर जी को इसी में तो सुख मिलता है। जीवात्मा जीवन में कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जीवात्मा जब अपनी उपलब्धियों के बीच में ठाकुर जी से प्रेम करने लगता है, ठाकुर जी बहुत आनंदित होते हैं, परम आनंदित होते हैं। और प्रेम बिना कथा सुने नहीं हो सकता ठाकुर जी से। हमारे गुरुदेव कहते हैं इसलिए भागवत के वक्ता और श्रोता
सुखदेव जी वक्ता हैं, परीक्षित श्रोता हैं, और ये दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया है। भगवान ने इनके मां के गर्भ में जाकर के दोनों को दर्शन दिया है। वहां सुखदेव जी जब 12 वर्षों तक बाहर नहीं आए, तब 12 वर्ष बाद भगवान मातृ गर्भ में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के सुखदेव को कहा, सुखदेव जी तुम चिंता मत करो, जन्म लो। तुम्हारा जन्म माया में पड़ने के लिए नहीं, माया में पड़े जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ, जाओ जन्म लो। तो वक्ता को भी दर्शन दिया है सुखदेव जी को, और फिर श्रोता, उसका तो हम सुन ही रहे हैं। श्रोता को भी गर्भ में जाकर के भगवान ने दर्शन दिया, और उसी दर्शन के प्रभाव से हमको परीक्षित की प्राप्ति हुई। तो निश्चित ही हमारे गुरुदेव तो एक बात और लिखते हैं, भागवत सुनने का अधिकार उसी को प्राप्त हो सकता है जिसने कभी भगवान को पूर्व जन्म में या पूर्व जन्म में कभी तो ठाकुर जी को देखा है। एक बात सुनो, पहले सुनो पूरी बात। कभी तो देखा है, और कभी तो देखा है, इस पर हम क्या जाएं, कब देखा होगा पता नहीं। पर परीक्षित की भांति अगर अपने आप को देखें तो शायद ठाकुर जी गर्भ में आए होंगे और सहोदर भ्राता हमारे बने होंगे, हमारे साथ गर्भ में हमको दर्शन देकर के उन्होंने सुख दिया होगा। इसलिए जन्म से ही हम लोग बढ़ते चले गए आगे, और एक दिन ऐसा आया कि श्री ठाकुर जी अपने आप ही चित्त में विराज गए। श्री ठाकुर जी की कथा अपने आप प्रिय लगने लगी, श्री ठाकुर जी का सेवा, ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी के भाव अपने आप प्रिय लगने लगे। निश्चित ही कभी दर्शन हुआ होगा, नहीं हुआ को पता नहीं, पर हाँ हमारी मातृ गर्भ में ठाकुर जी हमको दिखे होंगे, क्योंकि उसका प्रमाण परीक्षित है। परीक्षित ने गर्भ में दर्शन किया है ठाकुर जी का। तो धन्य हैं हम लोग जो हमें कथा सुनने को मिल रही है। इसीलिए तो कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म। नारद जी कहते हैं कथा सुनने वालों का कितना बड़ा भाग्य है, कथा कराने वालों का, कथा कहने वालों का कितना बड़ा सौभाग्य है। बोले परब्रह्म के दर्शन के लिए हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, तब भी वो परब्रह्म दिखता नहीं है। पर ये 7 दिन की 3 घंटे की रोज की चर्चा उस परब्रह्म का अनुभव करा देती है, उस परब्रह्म को महसूस करा देती है। धन्य है ये भागवत के वक्ता, धन्य है भागवत के श्रोता। हमारा आपका पुण्य इतना है बंधुओं, इतना पुण्य है कि उस पुण्य को गिना नहीं जा सकता। उसी पुण्य के फल के फलस्वरूप हम कथा सुन रहे हैं। बड़भागी हैं हम। परीक्षित की रक्षा हुई, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब इस स्तुति प्रकरण को मैं तो विस्तार से आज कुंती स्तुति कहना चाहता था, पर अब प्रवेश करूंगा तो बहुत लंबा समय केवल स्तुति में ही जाएगा। कुंती स्तुति को हम कल सुनेंगे। आओ बड़े प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ में गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं श्री राधा किशोरी जी के हाथों से निर्मित है वृंदावन, इसीलिए इन पंक्तियों में ऐसा कहा गया। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कल सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, और नहीं तो केसरिया वस्त्र पहन के आना, थोड़े सुंदर सुंदर बन के आना। कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव होगा कथा में, और
हमारा कल मन लग जाए बस कथा में, और कल यदि मन लगा तो कल 12 बजे होगा नंदोत्सव, इसलिए तैयारी करके आना, क्योंकि कथा क्रम बहुत है और बहुत जल्दी जल्दी दिन निकल रहे हैं, कहने को बहुत कुछ है, इसलिए भाव से आना। इतना विलंब तो नहीं, पर हाँ 1 आध घंटा ऊपर जाएगी कल कथा। श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, स्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। स्वामी प्रकट जय हो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। अच्छा, एक भाव मन में आया साईं, आप सबको लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, एक ट्रिप हम बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। ये 7 निधियों के एक ही दिन में दर्शन, 3 निधि तो हैं वृंदावन में, 3 निधि हैं जयपुर में, और 1 निधि है मध्य प्रदेश में। भाग दौड़ तो खूब तगड़ी होगी, लेकिन हम विधान बताते हैं। मंगला दर्शन करो राधा रमण जी का, तुरंत राधा रमण जी के बाद जाओ राधा वल्लभ जी का, राधा वल्लभ जी के दर्शन पूर्ण होते ही सीधे जाओ बिहारी जी का दर्शन करो। 8 बजे बिहारी जी का मंदिर खुले, बिहारी जी के दर्शन करके गाड़ी में बैठे सीधे मध्य प्रदेश पहुंच जाओ, और वहां पर श्री जुगल किशोर जी का दर्शन करो। आप 12 बजे तक मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे, जुगल किशोर जी का 1 बजे तक दर्शन हो जाएगा। वहां से सीधे जयपुर निकलो, शाम 6-7 बजे जयपुर पहुंचोगे। पहुंचते ही गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और हमारे मदन मोहन जी, तीनों के दर्शन एक ही दिन में 7 ठाकुरों के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन एक जगह हम भूल गए, मदन मोहन जी करौली में है, पर एक विधान है जिसमें एक ही दिन में, और ज्यादा रचना करें तो 2 दिन के अंदर 7 निधियों के एक साथ दर्शन होते हैं। तो एक बार ऐसा भी आप बनाओ, सबको लेकर के आप 7 निधियों को और हम भी साथ चलेंगे। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल
जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से है रस प्रगट वृंदावन अभिराम हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम प्यारो वृंदावन अभिराम ओ सब निधिन को ही उजियारो जिनको ही उजियारो हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो वृंदावन रस बरसावे वारो वृंदावन रस बरसावे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो उल्लास नगर बुलवावे वारो उल्लास नगर बुलवावे ओ वारो प्यारो वशन शाह दरबार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जय राधे 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 जो दो चार लोग कंजूसी कर रहे हैं राधे राधे बोलवे में अगले जन्म में तुम्हारो ब्याह ना होएगो जय राधे 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 जय राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे विश्वभानु दुलारी राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे चलो प्रेम से गाओ हरिवंश दुलारी हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय श्यामा प्यारी जय कुंज बिहारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय साईं वसण शाह जय जय साईं पारू शाह अयो लाल सबई चो आप सबको बारंबार प्रणाम। अब कल हम लोग ठाकुर जी का मंगलमय जन्मोत्सव मनाएंगे, खूब आनंद से सज धज के सब लोग पधारिए। अब आगे की जानकारी आप श्रवण करें तत्पश्चात आरती के लिए सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव बड़े प्रेम और भाव से हम लोग मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री
अपने बेटे